फहाद, महक कहाँ है? महक नहीं आई। क्यों? उसका पिकनिक पर जाने का मूड नहीं था। ये क्या बात हुई? तुमने बताया नहीं उसे कि मैंने सारी तैयारी कर रखी है? जब सामने कोई और हो तो ना कोई दूसरा दिखाई देता है ना ही कोई तीसरा। क्या मतलब? फराज आया हुआ है, लाहौर से, उसका फियांसे। ओह, उसका मंगेतर कैसा है वो? कोई मजहबी टाइप लगता, महक से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या महक उससे शादी कर लेगी? प्यार करती है वो उससे। तुम्हारा क्या ख्याल है? लेट मी ऑब्जर्व द सिचुएशन फर्स्ट। अभी कुछ नहीं कह सकता। मिसेस मुबीन का फोन। हेलो। आई एम सो सॉरी नौशाबा, महक आपके साथ नहीं जा सकती। एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी उसका मंगेतर आया हुआ है तो वो हमारे साथ कैसे जा सकती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो मैं उसे ज़रूर आपके साथ भेजती, लेकिन प्लीज़ आप उसके ना आने को माइंड मत कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। चले, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। This looks really nice. ट्राई करो। This is out of this world. क्या खाना बना है यार? स्पेशल खाना जो है। स्पेशल खा? स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वो क्या कहते हैं, एहतमाम। तुम्हारी हर बात में एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग एंगल। लेकिन ये एंगल सबके लिए नहीं होता, कुछ लोगों के लिए होता है। कुछ लोगों के लिए या किसी एक के लिए? क्या जानना चाह रहे हो? अपनी इम्पोर्टेंस जानने में कोई हर्ज नहीं। मोहब्बत करने लगी हूं मैं तुमसे। क्या? घबरा क्यों रहे हो? नहीं, I mean, तुम्हारा हस्बैंड। तुम्हें बताया तो था, छोड़ दिया उससे मैंने। मैं तो तुमसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब से हम साइकिल चलाया करते थे। नर्वस मत हो, मोहब्बत में इमोशंस और फीलिंग्स ही तो काम आते हैं। एंड आई बिलीव हम दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। यस। खाना खाओ, इसके बाद आपको मुझे आइसक्रीम खिलाने भी लेके जाना है। Why not? क्या हुआ फराज भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मालूम नहीं हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? जॉब लगने के बावजूद मुमानी जान का रवैया मेरे साथ बहुत ऑकवर्ड है। महक भी मुझे इस चेंज के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रही। जाहिर है फराज भाई, आप पहले बहुत डिफरेंट होते थे। लाहौर जाने से पहले अम्मी आपको कहती भी थी तो आप नमाज नहीं पढ़ते थे, म्यूजिक भी सुनते थे। और जब से आप लाहौर से आए हैं बहुत बदल गए हैं। इतने बड़े चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है ना। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। आप अचानक इतना कैसे बदल गए? अल्लाह की मर्जी से। जब वो किसी को बदलना चाहता है तो वो उसका दिल बदल देता है। बस मेरा दिल बदल दिया उसने और अपनी तरफ ले आया। लेकिन महक के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है उसे मजहबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। हाँ, करता हूँ कोशिश। फराज भी, मुझे किचन का कुछ सामान लाना था, आप मुझे मार्केट तक ले जाएंगे? ओके। मैं बैग लेकर आती हूँ।
कौन सी आइसक्रीम खाओगी? जो भी आप और इंसान यार 2 चॉकलेट चिप आइसक्रीम्स कर दें. दैट्स इट. थैंक यू. अनम, क्या वो अश्वंत है? वो देखो, वो उसके साथ लड़की भी बैठी हुई है. कौन है ये? अनम, तुमने तो कहा था कि वो बिजनेस टूर पर बाहर गए हुए हैं, मगर वो तो सामने बैठे हुए हैं उस लड़की के साथ. ये कौन है? अरे, इसमें रोने की क्या बात है? क्या तुम्हारे और अश्वंत के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? चलो साफ साफ बताओ मुझे क्या बात है, प्लीज. मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है. तो फिर मैं उनसे जाके क्या पूछूं कि वो क्यों नाराज है? देखो, मामा भी नहीं है मगर मैं तो हूं. चलो मुझे बताओ प्लीज. फराज भाई, हम दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते. व्हाट? क्या इस लड़की की वजह से? नहीं, शायद अश्वंत की सोच की वजह से. क्या मतलब? उसके ख्याल में हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसफिट है. ये क्या बात हुई? अपनी मर्जी से शादी की थी उन्होंने, तब तो बड़ा इम्पेशेंट हो रहे थे. उनकी मोहब्बत शायद बहुत डिमांडिंग है. मैं उनके हाई स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर पा रही. आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का तो शायद उन्हें खुद ही नहीं पता. कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ. ये जिंदगी उन्होंने मुसीबत में डाल दी. तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया. मामा को सब पता था. मैं उनकी मजबूरियों की वजह से चुप रही. तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी इस मसले का हल निकालता हूँ. मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं. इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा. चलो अपना मूड ठीक करो. थैंक यू सर. मुझे पता चला कि आप बीमार हैं. नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. कि मुझे तो आप बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं. ऐसे लग रहा है कि आप बहुत रोई हैं. सर, आई एम रियली सॉरी. पापा ने आपसे बहुत मिसबिहेव किया. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. अक्सर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती. क्या आपने माइंड नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. रियली सर? मैं तो समझ रही थी कि अब आप आएंगे ही नहीं. भाई, इतनी सी बात पर मैं अपनी इतनी अच्छी स्टूडेंट को कैसे छोड़ सकता हूँ? आप मुझे बहुत अजीज है. चलें, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं. राइट सर. मैं फिर किसी दिन आऊँगा. ठीक है, अपना ख्याल रखना. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. बेटा, बहुत अच्छे बिस्किट्स हैं. बस मामा, आप कितने दिनों के बाद आए? हाँ बेटा. तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो किचन में मेरे लिए खाना बना रहे हैं. और मामा? वो तो जॉब पे गई हैं. क्या? तो घर के काम कौन करता है? पापा. अयाज बेटा आ जाओ, खाना तैयार है. अरे फराज, तुम कब आए? जी अभी. बेटा तुम जाओ बिस्किट्स खाओ. खिजर भाई, सब क्या है?
निदा आप ही कहाँ है? जॉब पर। अभी तक? इतनी रात हो गई यार, आपने उनको जॉब की परमिशन क्यों दी? उसे क्या मेरी परमिशन की जरूरत है? जरूरत है, आप उनके हस्बैंड हैं। हस्बैंड को वो क्या समझती है तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं और अयाज तो उसकी नजर में जीरो है। अब आप मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू हो गए। पहले आपने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया है। ये जरा आप बहुत चीप है। आप ही, अगर आप मेरी बड़ी बहन न होती तो क्या? मत करो लिहाज, तुम भी निकाल लो अपने दिल की भड़ास। पहले यम्मी इनकी वजह से मुझे थप्पड़ मार चुकी है, अब तुम मार लो, करो अपना शौक पूरा। ये किस लहजे में आप खिजर भाई से बात कर रही हैं? जानती नहीं कौन है? ये आपके हस्बैंड हैं। सिर्फ नाम के हस्बैंड है ये। नाम की? क्या इन्होंने आपकी जरूरतें पूरी नहीं की? इज्जत की छत दी हुई आपको रहने के लिए, जो कमाते हैं आपको ला कर दे देते हैं, इतना कुछ करते हैं आपको खुश रखने के लिए, और फिर भी आप इनको वैल्यू नहीं करती। क्यों? फराज, तुम सब लोगों को जाहिरी तौर पर नजर आता है। किस किस तरह से इस घर की जरूरियात पूरी होती है ये मैं जानती हूँ। और अब जब मैंने जॉब करना शुरू कर दी है तो तुम सबको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जिंदगी बेहतर करने के लिए मियां बीवी जॉब करते हैं, उसे मजीद खराब करने के लिए नहीं। क्या ये अच्छा लगता है कि हस्बैंड जॉब करता है, बच्चे और घर को भी संभाले, और बीवी सिर्फ और सिर्फ जॉब करे? गॉड, क्या करूं मैं फराज? जॉब से आती हूँ तो थक जाती हूँ। तो छोड़ दे जॉब। नहीं छोड़ सकती, जरूरत है जॉब मेरी, नहीं छोड़ सकती। जॉब से आपकी लाइफ में इस घर में कोई इंप्रूवमेंट हुई? इनकी सारी जिंदगी की कमाई से इस घर में कोई इंप्रूवमेंट हुई? अभी 2 महीने हुए हैं मुझे जॉब करते हुए। तुम दोनों को प्रोग्रेस करके दिखाऊंगी। क्या हो गया निदा आपी को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शराफत और सबर का नाजायज फायदा उठा रही है। बड़ी हिम्मत है आप में, इतना कुछ जानने के बाद भी आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो इसे मेरी बेबसी और मजबूरी समझती है, मगर जिस बच्चे की खातिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं, वो उसे भी कुछ नहीं समझती। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है, पानी पिला दो। क्या हुआ फराज भाई, आप परेशान लग रहे हैं? आप निदा आपी के घर गए थे ना? हाँ, वहीं गया था। निदा आपी इस कदर रूड और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने खिजर भाई के साथ इतनी बदतमीजी की है, मैं बता नहीं सकता। ठीक कह रहे हैं आप, जब से वो जॉब करने लगी है सबसे बहुत मिसबिहेव करती है। अम्मी की डेथ पर भी महक के साथ बहुत बदतमीजी की उन्होंने। वो तो महक सिर्फ आपके कहने पर आ गई, वरना कभी ना आती। लेकिन महक ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैं निदा आपी को कैसे समझाऊं? उन्हें कोई नहीं समझा सकता। अच्छा, आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें प्लीज। किस किस की टेंशन ना लूं? तुम्हारी और असंत की, निदा आपी और खिजर भाई की, या फिर महक की? आप बाकी सब कुछ छोड़ें, आप सिर्फ महक की फिक्र करें। वो मुझे काफी दिनों से बहुत अपसेट लग रही है। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने फील किया, और वो कुछ कहेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे उससे बात करनी चाहिए। जी, आप प्लीज अभी उससे जाकर बात करें। ठीक है, मैं भी आता हूँ। महक प्लीज समझने की कोशिश करो। वही तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतने भी चेंज हो सकते हो। जिंदगी चेंजेस का ही तो नाम है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? तुम पहले वाले फराज क्यों नहीं रहे जो यहां से गया था? क्या जानना चाहते हो? इस चेंज की वजह सेल्फ रियलाइजेशन। क्या मतलब? जब इंसान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए तो वो यूं ही बदल जाता है। तुम वाकई बहुत बदल गए हो। और तुमने ये दाढ़ी क्यों रखी है? किसी की मोहब्बत में। किसकी? वही जो इंसान के सबसे करीब है, अपने रब के लिए। ओह गॉड, तुम तो बिल्कुल मौलवियों की तरह बातें करने लगे हो।
और तुम्हें पता है मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं, आम सा इंसान हूं। मैं तो बस एक प्रैक्टिकल मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूं और इस सफर में तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम चाहोगे कि मैं बैंक की जॉब छोड़कर बुर्का पहनकर घर में बैठ जाऊं? तो इसमें हर्जी क्या है? जिंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारी जाए। फराज प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? हिदायत और सीधी राह पर चलने की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मुल्ला फराज नहीं, पहले वाला फराज चाहिए। काश तुम अपनी आंखें खोल कर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये फराज पहले वाले फराज से कितना बेहतर है। सिवाय तुम्हारी हुलिये के चेंज में और क्या बेहतरी आई है? क्या मेरी एथिक्स में तुम्हें कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा? टखनों से ऊपर पाइंचे, दाढ़ी, सिर्फ ये तो चेंज देख रही हूं मैं तुम में। क्या तुमने मेरी नजरों में शर्म और गुफ्तगू में एहतियात को ऑब्जर्व नहीं किया? मैं अपने इखलाक को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। जब इंसान सच्चे दिल के साथ हिदायत के रास्ते पर चलने लगता है तो अल्लाह खुद ब खुद उसका नफ्स पाक कर देता है। बहुत से मजहबी लोग दाढ़ी रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मगर वो दिखावे के मुसलमान होते हैं। ना उनका नफ्स पाक होता है और ना ही उन्हें हिदायत मिलती है। मौलवी फराज साहब प्लीज अभी आप चले जाइए, हम बाद में बात करेंगे। अरे यहाँ वो मेरे कमरे का एसी खराब था तो मैंने सोचा यहाँ रेस्ट कर लूं। प्लीज प्लीज कैरी ऑन, इट्स ओके। I'm tired. Oh, you don't have to do this. I want to do this. I'd like to do it. You know what? There were a lot of boys जो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा. And I chose you. Do you know why? Why? Because I really adore you. I love you. और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो. But Niggi, you're married. So am I. मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि I've left my husband. तुम्हें क्या रिग्रेट है? बात रिग्रेट की नहीं है, अभी पहली प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं। और वो प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि अनम was not your ideal. And as you say, I'm your ideal. तुम मुझे पसंद करते हो और मगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मोहब्बत करती हूँ तुमसे, बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम बगैर नॉक किए अंदर आ गई? रखो रखो पानी और जाओ। I'll go and change. क्या बात है, कुछ अपसेट नजर आ रही हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। रात में सेल भी ऑफ जा रहा था। आपको पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, इसीलिए। डिस्टर्ब थी तो मुझे कॉल कर लेती। इसका मतलब है कि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरे भाई के सामने मेरे हस्बैंड ने काफ़ी झगड़ा किया है मुझसे, बस इतनी सी बात है। चलें, छोड़ें इस टॉपिक को। और ऐसे हस्बैंड को जो ना इज्जत दे ना मोहब्बत करे, क्या फ़ायदा अपना टाइम जाए।
जिंदगी में सिर्फ उसे वैल्यू करें जो आपसे मोहब्बत करे। हामिद साहब को मेरे पास भेजिएगा। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? मैंने आर्ट कंपटीशन में 3rd प्राइज विन किया और ये है उसका सर्टिफिकेट। रियली? यस। वेल डन। So happy for you. That's great. सर अगर आप उस दिन मेरा स्केच देख के मुझे इनकरेज नहीं करते तो मैं शायद कभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती और ये सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होता। वाकई खिजर साहब, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। आप मेरी बच्ची को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। हर जेन्युइन टीचर वही करता है जो मैं कर रहा हूँ। इसमें इतना थैंकफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जो किया है वो बहुत कम लोग करते हैं। सर आपको मेरा सरप्राइज अच्छा लगा ना? जाहिर है खुशी की खबर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ खड़े क्यों हो तुम लोग? चलो बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जी। अनंत कितनी परेशान है। असद ने कितनी मोहब्बत से उसे प्रपोजल भेजा, शादी की, और अब वही शख्स उससे इरिटेट होने लगा है। क्या उसकी मोहब्बत भी बदल गई है? क्या फराज भी बदल जाएगा? फराज में भी तो बहुत चेंज आ गया है। उसकी बातों और सोच में रिजिडिटी आ गई है और मुझे ऐसे लोगों से हमेशा नफरत रही है। मैंने जिस फराज से मोहब्बत की है वो ये फराज नहीं, वो अपनी हर बात मुझ पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। मुझे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हाँ, अगर फराज पहले जैसा हो जाता है तो मैं फिर उससे शादी करूँगी, वरना क्या मैं क्या तुम फराज को छोड़ दूँगी? इसका फैसला फराज करेगा। मैं ही क्यों उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करूँ? वो क्यों नहीं? तुमने फराज से शादी के बारे में बात की? नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है उसे? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हूं। कल ही उसे बुलाकर 2 टोक बात करती हूँ। अब अगर उसने कोई बहाना किया ना तो मैं फौरन रिश्ता तोड़ दूंगी। अब शायद फराज को नहीं, मुझे एतराज होगा। तुम फिर हमें पागल बना रही हो। सुनो महक, अगर अब उसने या तुमने कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मुझे पहले ही पसंद नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे बर्दाश्त किया हुआ है। प्लीज मामा, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे उससे खुद बात कर लेने दे। लेकिन अब तुम्हें फाइनली डिसाइड करना है, क्योंकि तुम्हारे बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। वक्त जाया मत करो। ऐसा ना हो कि वो रिश्ते भी हाथ से निकल जाएं और हम सिर्फ अफसोस करते रह जाएं। वैसे पापा, निकाह पे घर खाना कितना अच्छा था ना? हाँ बेटा, अच्छा तो था, मगर आपने अनिका आपी से क्या कहा था? कि ये मुझे भूख लगी है। और क्या कहा था? सच सच बताना। कि मामा खाना नहीं बनाती, पापा रोज बाहर से खाना लाते हैं और आज मैं सिर्फ दूध और ब्रेड खाया था। बेटा ऐसे नहीं कहते ना, हाँ? वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग कितने गंदे लोग हैं, घर में खाना भी नहीं बनता, हाँ? नहीं पापा, वो ऐसा नहीं सोचेंगी, वो इतनी अच्छी हैं। बेटा फिर भी बुरी बात, आइंदा वैसा कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? ओके पापा, सॉरी, आइंदा नहीं कहूँगा। चलो तो आप वॉशरूम में जाओ,
और चेंज करो, जाओ। जी अनिका कहिए। सर वो मुझे फील हुआ कि आप मुझसे नाराज हैं। आपने माइंड किया कि अनिका उस रोज आपने मेरी शर्ट धो के मुझे प्रेस करा के दी, उसकी रीजन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो शर्ट गंदी हो रही थी। आज आपने खाना भी क्यों खिलाया वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। आप बहुत सेंसिटिव हैं, जिनसे आप मोहब्बत करती हैं उनके बारे में केयरिंग भी बहुत है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। आपकी इस तरह की बातों से मेरी ईगो हर्ट हुई है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम। क्या आप चाहेंगे कि मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे खुद कह दूंगा। फिर आपसे बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। निदा ने मुझे कितना जलील करके रख दिया है। अगर अम्मी ने मुझसे वादा ना लिया होता तो मैं इसे कब का छोड़ चुका होता। मैं भी कितना बेबस हो गया। शुक्रिया। क्या बात है निदा, आज आप कुछ ज्यादा परेशान और खामोश लग रही हैं। मेरे और खिजर के दरमियान मसले बढ़ते जा रहे हैं। क्या? उन्हें मुझसे और मेरी जॉब से प्रॉब्लम है। हैरत है, वो खुद प्रोफेसर हैं और इतने नैरो माइंड। कहाँ के प्रोफेसर? अगर मैं आपको उनकी बातें बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा। रियली? जी, अब मेरा उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डिवोर्स लेना चाह रही हूँ। डिवोर्स? आप सोच भी नहीं सकती वो मुझे कैसे कैसे टॉर्चर करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपके हस्बैंड ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आपका बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत सारे लोगों को आप जानती हैं। अगर आपकी कोई वकील जानने वाली हो और वो मुझे हेल्प कर सकें, प्लीज़। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो लॉयर है, मैं उससे आपका केस डिस्कस करूँगी। लेकिन निदा, आप किस इशू को बेस बना के डिवोर्स लेना चाहती हैं? इशू मतलब? मेरा मतलब है कि ऐसे मामलात में इशू का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती? नहीं निदा, आप जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ऐसे शरीफ शौहर बहुत कम मिलते हैं। खैर, मेरी एक फ्रेंड है जो लॉयर है, मैं आपको उसका नंबर दे देती हूँ, आप उससे बात भी कर लीजिएगा और मिल भी लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पेन लेकर आती हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज बहुत थक गई यार, ऑफिस में बहुत काम था। वैसे मैं सुबह भी आई थी मगर जल्दी में थी। अच्छा? हाँ। महक, कल मैंने तुमसे कुछ कहा था। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की इतनी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी की? अब तुम्हारे नजदीक मैं कौन और किसी में हूं? प्लीज मुझे मोहब्बत और एंगेजमेंट के नाम पर एक्सपर्ट मत करो। क्या हो गया आप दोनों को? आप दोनों में तो कभी क्लैशेस नहीं होते थे, कभी लड़ाइयां नहीं होती थी, और अब ये बहुत रिजिड और नैरो माइंडेड हो गया। मेरी जॉब और कपड़ों में पाबंदियां लगाने लगा है, जबकि चेंज तो खुद हो गया है। क्या ये सच है फराज भाई? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इसे अल्लाह के अहकामात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह औरत को बाइज्जत और बापर्दा देखना चाहते हैं।
बेपर्दा औरत को मर्द किस निगाह से देखता है इसे अंदाजा ही नहीं है। देखा ना, क्या पहले वाला फराज ऐसी बातें करता था। अल्लाह ने अब मुझे हिदायत दी है तो मैं क्यों ना ऐसी बातें करूं, क्यों ना उसके रास्ते पे चलूं। ठीक है तुम चलो, मगर मुझ पर कोई चीज इंपोज करने की जरूरत नहीं है। मगर मेरी बीवी बनने के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अच्छा, क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या? अपनी दाढ़ी शेव करा लो, मैं भी बैंक की जॉब छोड़ दूंगी। हरगिज नहीं। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। महक, महक। फराज भाई, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों इतना? क्यों कर रहे हैं आप उसके साथ ही? वो बहुत मोहब्बत करती है आपसे। मोहब्बत करती है और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। महक, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों रो रही हो तुम? आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मामा प्लीज, जो थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। महक, महक, तुम मसले को सुलझाने के बजाय और उलझा रही हो। तुमने देखा नहीं वो कितना जिद्दी और खुदसर हो गया, मुझसे अपनी हर बात मनवाने लगा है। पहले वो मेरी हर बात मानता था, उसकी जिंदगी में जैसे मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है। महक, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसी होती है मोहब्बत? वो बहुत बदल गया है ना। महक, वो बदले नहीं है, सिर्फ मजहबी हो गए हैं। और मजहबी होना कोई जुर्म या गुनाह तो है नहीं। हम भी तो मुसलमान हैं, वो बस एक बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश कर। वो जो कुछ मुझसे डिमांड कर रहा है मैं वो सब नहीं कर सकती। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम ही तो कहती हो ना कि तुम्हारी और असलम भाई की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। मेरी और उसकी सोच भी मुख्तलिफ होती जा रही है, तो फिर हम कैसे साथ रह पाएंगे? असफन ने मुझसे जो कुछ कहा मैंने वो सब करने की कोशिश की महक, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। और उसका रीजन ये था कि वो जानते नहीं थे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन फराज भाई ऐसे नहीं है, उनको पता है कि वो क्या चाहते हैं। ये बात तुम पहले कह सकती थी, अब नहीं। वो अब कितना बदल गया, कल को कितना बदल जाए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो क्या तुम उनसे रिश्ता तोड़ दोगी? मालूम नहीं। मैं खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ मत करना, वो बिखर जाएंगे और तुम भी। इतनी छोटी बातों को इशू नहीं बनाते। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत को देखो। तो ये बात तुम फराज को क्यों नहीं कह सकती? कहिए, और अब तुमसे कहने आई हूं, प्लीज इतनी जल्दी कोई फैसला मत करना। ठीक है, तुम मुझसे इस बात पर एग्री कर लो कि वो मुझ पर कोई पाबंदियां ना लगाए, फिर मैं इस बारे में सोचूंगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। अच्छा, इज़ा ने आपके बारे में मुझसे बात तो की थी, लेकिन डिटेल कुछ नहीं बताई थी। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। आपका मतलब है खुला? जी। क्यों लेना चाहती हैं खुला? क्योंकि मैं उनके साथ मज़ीद रह नहीं सकती। क्यों? क्या वो अच्छे इंसान नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो क्या वो कुछ नहीं करते? I mean, जॉब वगैरह? नहीं, जॉब तो करते हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। तो क्या वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते? आपको अपनी तनख्वाह ला के नहीं देते? नहीं, पे तो वो मुझे ही ला कर देते हैं, लेकिन सारी ज़रूरियात पूरी नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? पे भी आपको देते हैं और ज़रूरियात भी पूरी नहीं करते। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। तो क्या उनका किसी से अफेयर है? ये भी बात नहीं है। फिर क्या बात है? बीबी ज़रा खुल के बताइए ना। एक्चुअली वकील साहबा, बात यह है कि मेरी और उनकी सोच नहीं मिलती है। जो चीज़ें, जो बातें मुझे पसंद हैं वो उन्हें नापसंद है।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती। देखिए, आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रही हैं। देखिए निदा बीबी, बहुत माजरत के साथ मुझे लगता है आप किसी और में दिलचस्पी रखती हैं। जी? निदा बीबी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। असल में आपके हस्बैंड इतने बुरे नहीं हैं जितना कि आप समझ रही हैं, और ऐसा तब होता है जब औरत को कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो आपका क्या ख्याल है, अगर औरत को कोई अच्छी ऑप्शन मिले तो वो उसे अवेल ना करे? यानी आप पूरी तरीके से खुला लेने का इरादा कर चुकी हैं? जी। तो ठीक है, आप अपने शौहर में कोई ऐसी बुराई ढूंढें जिसको बुनियाद बनाकर हम केस दायर कर सकें। मसलन ये कि फिजिकली आपको टॉर्चर करते हैं या किसी लड़की के साथ उनका अफेयर है, इसी वजह से घर में झगड़े होते रहते हैं। ओके, थैंक यू, लेकिन प्लीज़ इस सारी डिस्कशन का आप जिक्र मिस एज़ा से मत कीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ट्रस्ट हमारी प्रोफेशन का बुनियादी असूल है। शुक्रिया, मैं फिर आऊँगी किसी सॉलिड रीज़न के साथ। देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहती हूँ, इस बारे में दोबारा सोचिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अन्ना बाजी, मैं आसिया बात कर रही हूँ। हाँ आसिया, बोलो, खैरियत? बाजी कुछ खैरियत नहीं है, अपने घर का बन है, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? साहब और अमेरिका वाली चुड़ैल नहीं है? हाँ बोलो, क्या हुआ? बाजी मुझे तो लग रहा है जैसे ये दोनों। वो दोनों क्या? मुझे बताओ तो सही। बाजी मेरा ख्याल है वो आ रही है, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। आसिया, किससे बातें कर रही थी तुम? वो किसी से भी नहीं, मैं तो जी सफाई कर रही थी। अच्छा जाओ चाय बनाओ। जी अच्छा। क्या असलम वाकई मुझसे दूर जा रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया तो मैं उन्हें किस हैसियत से रोकूंगी? उनकी नज़र में मेरी तो कोई हैसियत है ना कोई अहमियत।